अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों और प्यारी दीवानियों, माह रमज़ान 2022 का स्पेशल प्रोग्राम चल रहा है जिसमें आपके आमाल और अकाइद की इस्लाह की भरपूर कोशिश की जा रही है और साथ में घरेलू माहौल को अच्छा बनाने पर भी नसाए गोश गुजार किए जा रहे हैं और आप कई दिन से इस सिलसिले में समाअत कर रहे हैं और ये भी एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है कि जिस टॉपिक पर मदरसों में या कहीं और बहुत कम बात होती है, जिस टॉपिक पे हम आपके साथ में गुफ्तगू कर रहे हैं। बात ये चल रही थी कि एक औरत को नेकोकार बनना कितना ज़रूरी है और उसकी नेकोकारी की वजह से कितना बड़ा फ़ायदा होता है। इस वजह से सरवरे आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस पर ज़्यादा ज़ोर दिया है और इस टॉपिक को ज़्यादा फ़ोकस करने की कोशिश की है। हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि इन्ना मसल अमलिल मरअतिल मोमिना कमसल अमले सबईन सिद्दीक़ा, के एक नेकोकार मुसलमान औरत का जो नेक अमल है वो दर्जे के एतबार से 70 सिद्दीकों के बराबर है। यानी 70 अच्छे सालेह लोग जो अमल करते हैं और जो दर्जात और फजीलत उनको हासिल होती है, एक मोमिना औरत को नेक अमल करने पर उन 70 सिद्दीकों के बराबर सवाब दिया जाता है। वो जितने अमल करते हैं, तुम्हारा अमल उनके 70 आदमियों के बराबर एक का अमल होगा। वही न अमल अल मरअतिल फाजिरा का फुजूर अल्फे फाजिर, और गुनेगार फासिको फाजिर औरत का अमल जो है वो 1000 फासिकों के बराबर है। यानी मर्द में 1000 फासिक हों और उनके गलत अमल से जितना नुकसान पहुंचता है, एक मुसलमान फासिका औरत से इतना बड़ा नुकसान पहुंचता है। यानी 1000 के बराबर वो हो जाती है कि 1000 फासिक मिलकर के जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, एक गुनेगार और फासिका औरत इतना बड़ा नुकसान समाज के अंदर, माहौल के अंदर, घर के अंदर, खानदान के अंदर पहुंचा सकती है। तो यहां एक रग़बत दी जा रही है और गुनाह से बचने का सलीका बताया जा रहा है औरतों को कि जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा नेक अमल, तुम्हारा अच्छा अमल, तुम्हारी दीनदारी और तुम्हारी परहेजगारी ये आम 70 सिद्दीकों के बराबर हो सकती है, तो तुम्हें क्या अमल करना चाहिए कि तुम एक कुरान की तिलावत करो तो 70 सिद्दीकीन तिलावत करे और तुम करो तो उन 70 को जितना सवाब मिलता है इतना तुम्हें मिल जाएगा। 70 सिद्दीकीन नमाज पढ़ते हैं तो उनको जो सवाब मिलता है, तुम नमाज पढ़ो तो उन सब के बराबर सवाब तुम्हें मिल जाता है। इस तरह से हर नेक काम पर तुम्हें इतना ज्यादा सवाब देने का वादा किया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे साथ में
कितनों का कनेक्शन होता है खानदान के एतबार से, रिश्तों के एतबार से। और घरेलू जो सिस्टम होता है वो औरतों ही के हवाले होता है। मर्द तो बेचारे काम करने के लिए जाते हैं, रोजी कमाने के लिए जाते हैं, वो तो दिन भर बाहर रहते हैं, रात में आते हैं तो बच्चे सो गए होते हैं या फिर थोड़ा सा वक्त मिलता है, ज्यादा वक्त मर्दों को नहीं मिलता है क्योंकि वो रिस्क की तलाश में रहते हैं। और रिस्क की तलाश ये मर्दों के लिए जिम्मे पर डाला गया है कि एक बीवी का खर्च, उसके बच्चों का खर्च उसी को उठाना है, और ये खर्च इस्लाम ने उसके ऊपर वाजिब किया है तो उसको करना ही है, एनी हाउ उसको करना है। तो बाहर जाएगा, काम करेगा, काम पे टाइम लगाएगा, तभी तो पैसे लाएगा, घर चलाएगा। तो इसलिए इस्लाम घर के अंदर की जिम्मेदारी औरत को दे रहा है, और औरत से कहा जा रहा है कि तुम नेक अमल करती हो जाओ तो तुम्हारे लिए डिफिकल्टी अमल में ज्यादा है। क्योंकि ज्यादा है इसलिए कि आपको घर के बहुत सारे कामकाज संभालने होते हैं, बहुत सारे लोगों का दिल रखना होता है, बच्चों को संभालना होता है। ये सब काम मुश्किल से मुश्किल तरीन काम है। अभी मैं आपको उसका सवाब भी बताऊंगा कि घरेलू काम पर भी सवाब मिलता है, और वो भी आपके लिए इबादत, वर्शिप और बंदगी ही में जाता है। लेकिन पहले इस पे बात कि 70 सिद्दीकों के बराबर नेक औरत का अमल क्यों होता है। रीजन तो चाहिए ना कि क्यों होता है, और इतना फजल इसके ऊपर क्यों किया जा रहा है। फकत इस वजह से कि औरत को नेक अमल करने के लिए दुश्वारियां बहुत होती है, बहुत सारे झमेलों से अलग होकर के उसको नेक बनना पड़ता है, बहुत सारे शैतानों से अलग होकर के उसे नेक बनना पड़ता है। इस वजह से उसके लिए मुश्किलात का सामना बहुत ज्यादा है, और जितनी ज्यादा तकलीफ होगी इबादत में आने में और इबादत करने में, और फिर भी आदमी उन तमाम तकालीफ से गुजर करके वो इबादत की तरफ कदम उठाता है, कदम अफजाई करता है, नेक कामों में हिस्सा लेता है, तो जाहिर सी बात है तकलीफ ज्यादा होगी तो सवाब भी ज्यादा मिलेगा। इस वजह से एक नेकोकार औरत के अमल को 70 सिद्दीकों के अमल के बराबर करार दिया गया। यानी तुम जो भी नेक अमल करो वो 70 सिद्दीकों के बराबर बनता चला जाता है। नमाज पढ़ो तो वो उसके बराबर, सदका करो तो वो उसके बराबर, अपनी जबान से कोई अच्छी बात पहुंचाओ तो वो उसके बराबर, उसके अलावा जिक्र और अस्कार में मशगूल रहो तो वो उसके बराबर। चूंकि दुश्वारी औरत के लिए ज्यादा है इसलिए उसके अमल में सवाब भी ज्यादा है। अब देखो औरत नेकोकार बने ना तो उसके लिए आगे बढ़ने के चांसेस, खुदा की बारगाह में आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। खुदा की बारगाह में कुर्ब हासिल करने के चांसेस उसके पास में बहुत ज्यादा है। क्यों कि 70 के बराबर सवाब तो उसको यूं ही मिल जाता है। तो 70 अपने अमलों से जितने आगे निकल सकती है उतना ही अमल एक, और तुम 70 के बराबर आगे निकल जाओ तो औरतों को अल्लाह की बारगाह में कामयाब होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और औरतों को इस मामले में ज्यादा कोशिश करनी चाहिए ताकि उनको खुदा का कुर्ब मिल जाए, खुदा की बारगाह में वो महबूबा और पसंदीदा बन जाए। ऐसा नहीं है कि एक मर्द ही अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकता है, औरतें नहीं कर सकती है। नहीं, अल्लाह ने औरतों को भी इजाजत अता फरमाई है, वो भी इस मैदान में आगे आए तो दूसरों से ज्यादा उसको रब की तरफ से नवाजा जाएगा। ऐसा नहीं है कि विलायत से मर्दों के लिए खास की गई है। अल्लाह तबारक व तआला ने विलायत में औरतों के लिए भी हिस्सा रखा है। ये नहीं कि आलिम से मर्द बन सकता है, आलिमा बनने में अल्लाह ने औरतों के लिए भी हिस्सा रखा हुआ है। तो नेक काम में कहीं भी आप पाबंदी नहीं पाएंगे कि जिसमें मर्द कर सकता हो और औरत न कर सकती हो। दुनिया में तो लोग कंपेयर करते हैं कि हम तो मर्द के शाना बशाना चलेंगे, हम तो मर्द के साथ इक्वल होने का दावा करेंगे। अरे वो दावा मत करो
जो प्रॉब्लम में ले जाने वाला है, यहाँ इक्वल होने का दावा करो कि मर्द अल्लाह की बारगाह में आगे निकल सकता है तो हम क्यों नहीं निकल सकती है, मर्द अगर इतनी नमाजें पढ़ सकता है तो हम क्यों नहीं पढ़ सकती है, मर्द अगर इतने रोजे रख सकता है तो हम क्यों नहीं रख सकती है, मर्द अगर जिक्र अज़कार में मशगूल रह सकता है तो हम क्यों नहीं रह सकती हैं। तो यहाँ आपको शाना बशाना चलने, क्या आगे बढ़ने की भी इजाजत दी जाती है। तो लो बढ़ो, आगे निकल जाओ, आगे निकल जाओ, आगे बढ़ जाओ, मर्दों से भी आगे निकल जाओ नेक अमल में, इसकी इजाजत आपको अता की गई है। जब अता की गई है तो उसे हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जितना 70 मर्द अपनी इबादत से आगे नहीं बढ़ते हैं, एक नेक औरत अपने अमल से उन 70 से ज्यादा आगे बढ़ सकती है। तो मुझे तो लगता है कि अब औरतों के सामने ये खुशखबरी आने के बाद तो अब औरतें पीछे नहीं रहेंगी, अब तो मर्दों से आगे निकल जाने ही की कोशिश करेगी नेक अमाल में, इबादत में और बंदगी में। और फरमा गया दूसरी जानिब बुराई से रोकने के लिए कि 1000 फासी को फाजिर जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, उससे ज्यादा एक फासिका और फाजिरा औरत नुकसान पहुंचा सकती है। आपने दुनिया में देखा होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ गलत किस्म की औरतें किसी एक गांव में या एक बस्ती में रहती हैं और गलत कारी से दो चार है, तो वो पूरे शहर को खराब कर देती है। पूरे शहर के नौजवान प्रॉब्लम में चले जाते हैं, कितने लोग गुनाहों में मुलव्विस हो जाते हैं, हालांकि एक ही है मगर प्रॉब्लम में हजारों चले गए। तो ऐसा ही होता है कि औरतों की जो अय्याशी है, फहाशी है, औरतों के गुनाह का जो सिस्टम है, वो मर्दों से ज्यादा इफेक्टिव होता है, मर्दों से ज्यादा नुकसानदेह होता है, मर्दों से ज्यादा लोगों को डैमेज कर सकता है। इस वजह से फरमा कि औरत को अपना गुनाह मामूली नहीं समझना चाहिए, औरत का गुनाह ये 1000 फासिकों के गुनाह के बराबर होता है। तो 1000 फासिक गुनाह करके जितना गिरेंगे, एक फासिका औरत अपने गुनाह से उतनी ज्यादा गिर जाती या इतनी ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा देती है। तो उस जानिब नहीं जाना चाहिए जो तुम्हें नुकसान पहुंचाए, जो तुम्हें तबाह कर दे, जो तुम्हें बर्बाद कर दे, जो तुम्हारी इज्जत को पामाल कर दे, जो तुम्हारे खानदान की इज्जत को पामाल कर दे और तुम्हें अल्लाह की बारगाह में भी जलील और रुस्वा कर दे। क्या आप ऐसा कर सकती है? नन मुस्लिमीन करें तो करें, वो हमारे लिए एग्जाम्पल नहीं बन सकते हैं। दुनिया में हम मुसलमान हैं, दुनिया में हम मोमिन हैं, हम दुनिया के लिए एग्जाम्पल हैं, दुनिया को हमसे सीखना है, दुनिया को हम ही से अपने किरदार और तरीके को हासिल करना है। इसलिए खराबी दूसरों में आए वो हमारे लिए एग्जाम्पल नहीं बनते, खराबी हम में नहीं आनी चाहिए, इसलिए कि हम लोग दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनाए गए हैं। इसलिए हमारी खराबियां जो है ना, वो हम तक नहीं रहती हैं, वो ज्यादा यानी डिवाइड होती है और ज्यादा लोगों में जाती है, फैलती है, स्प्रेड होती है, ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, चूंकि लोग हमें अपना रहबरो रहनुमा समझते हैं। जैसे कुरान पाक में कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, क्या फरमा जा रहा? कुंतुम खैरा उम्मतिन, बेशक तुम लोग अच्छी उम्मत हो, खैर उम्मत हो तुम, तो हमको बेहतरीन उम्मत कहा गया। फिर क्या कहा? उखरिजत लिन्नास, तुम्हें तो निकाला गया लोगों के लिए, तुम्हें तो दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनाया गया है, तुम्हें तो दूसरों की इस्लाह के लिए लाया गया है। उखरिजत लिन्नास तामुरूना, अब जब लोगों के लिए तुम्हें लाया गया, तुम्हें क्या करना है? तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम तो भलाइयों का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो। तो हमारा जिम्मा पता है ना, हम भलाइयों का हुक्म देते हैं, लोगों को अच्छा बनाते हैं,
ہم لوگوں کے لیے اچھا ایگزامپل بنتے ہیں. ہم گناہوں کی طرف نہیں جاتے بلکہ گناہوں کے راستوں کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں, گناہوں کا سد باب کرتے ہیں تاکہ دنیا خراب نہ ہو سکے. تو اللہ نے ہمارے آنے کا مقصد بیان فرما دیا کہ اے مومنو, تم ایگزامپل ہو پوری دنیا کے لیے کہ تم بھلائیوں کا حکم دو گے اور برائیوں سے روکو گے. اللہ نے تمہیں ایگزامپل بنایا ہے پوری دنیا کے لیے. تو ہمیں کیا کام کرنا چاہیے؟ ایگزامپل اچھائیوں سے ہی بنیں گے نا. اب اگر برائیوں سے بنیں گے تو تب تو ایسے ہوا کہ بھئی آپ کو تو بھیجا گیا تھا بھلائی کا پیغام لے کر کے اور آپ برائی پہنچا کر کے آئے ہیں. آپ کو تو برائی روکنے کے لیے بھیجا گیا تھا, بجائے اس کے آپ برائیوں کے پھیلانے والے بن کے آ گئے. یہ تو ٹوٹلی ہمارے مقصد کے خلاف ہو جائے گا. تو یہ تو ہماری زندگی میں یہاں آنا ہی ہمارے لیے بیکار ہو جائے گا. جبکہ ہمارا مقصد بتا دیا گیا ہے تو ہمیں تو اسی مقصد کے اوپر کام کرنا ہے, اسی مقصد کو مضبوط بنانا ہے, اسی مقصد کو ہمیں آگے بڑھانا ہے اور اسی مقصد پر آنے کے لیے لوگوں کو تیار کرنا. یہ اللہ اور رسول کی طرف سے ملا ہوا ہمارا یہ ذمہ ہے اور ہمارے دنیا میں آنے کا یہی مقصود اصلی ہے جس کو قرآن پاک نے ہمارے لیے بیان فرمایا. تو پھر اچھا بنیں گے تو اچھائی آ جائیں گی نا. اور عورت کی اچھائی تو اکیلے تھوڑی نہ رہتی ہے, میں نے آگے بھی آپ کو بتا دیا نا. ایک جانب اس کا کنیکشن شوہر کے ساتھ میں ہوتا ہے تو آپ کی اچھائی کا اثر آپ کے شوہر کی طرف بھی جائے گا. دوسرے جانب آپ کا کنیکشن آپ کے بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو آپ کی اچھائی آپ کے بچوں کی طرف بھی جائے گی. تیسرا کنیکشن آپ کا آپ کے پیرنٹس کے ساتھ میں ہوتا ہے تو آپ کی اچھائی کا اثر آپ کے پیرنٹس کی طرف بھی جائے گا. آپ کا تعلق آپ کے بھائی اور بہنوں کے ساتھ میں ہوتا ہے تو آپ کی اچھائی کا اثر آپ کے بھائی اور بہنوں میں بھی جائے گا. اور شادی ہو کر کے آؤ تو آپ کی بھلائی کا اثر آپ کے ساس اور سسور کی طرف بھی جائے گا, آپ کے دیور اور جیٹ اور نندوں کی طرف بھی جائے گا. ایسا مت سمجھو کہ بھلائی جاتی نہیں ہے, ارے بولا نہ بھی جائے پھر بھی عمل اپنا کام خود کر کے دکھا دیتا ہے اور پہنچتا ہے. بھلائی کا پیغام عمل سے جتنا پہنچتا ہے اتنا الفاظ کے ذریعے سے نہیں پہنچتا. جب سے یہ الفاظ والی دنیا چلی ہے نا کہ وہ سب پہ بیان ڈالو پہنچاؤ, مقصود صرف وہ الفاظ پہنچانا ہوتا ہے یا پھر شہرت حاصل کرنا ہوتا ہے, اس سے کچھ نہیں ہوتا. اس سے الفاظ ہی پہنچ رہے ہیں, الفاظ ہی سنے جا رہے ہیں. اپنے کیریکٹر کو اتنا اچھا بناؤ کہ کیریکٹر ایسی چیز ہے کہ جہاں بولنا کچھ بھی نہیں پڑتا ہے مگر پیغام افیکٹولی وہاں پہنچ جاتا ہے. کہ عمل کرنے والوں کا پیغام یہ اثر کر کے ہی رہتا ہے, پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتا ہے. یعنی اس کے پاس ونگ نہیں ہے مگر پھر بھی وہ اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو ایسے بن جاؤ خاص طور پہ عورتوں کو, اس لیے کہ ان کا رشتہ داری کا جو کنیکشن ہے اتنا گہرا ہے. ایسا سمجھو کہ پورے ایک جال ہے رشتہ داری کا اور اس کے درمیان میں آپ اور ان سب کے ساتھ میں آپ کا کنیکشن ہے. تو آپ بنو گے تو کتنوں کو بنا لے جاؤ گے اور آپ بگڑو گے تو کتنوں کو بگاڑ لے جاؤ گے. تو ہمارا مقصد تو بنانا ہے, بگاڑنا نہیں ہے. اس لیے ہمیں اچھا بن جانا چاہیے. تو اس بات میں شوق دلانے کے لیے سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی فضیلت میں یہ بیان فرما. اب بہت ساری باتوں میں مردوں کی فضیلت آتی ہے نا تو عورتیں جلنے لگتی ہے, مولوی صاحب تو مردوں کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. یا نبی پاک آپ کی فضیلت بیان کر رہے ہیں, نیکی کے اندر کتنی بڑی بیان کر رہے ہیں کہ ایک جانب 70 مرد عمل کرے اور ایک جانب ایک عورت عمل کرے. اچھا تو فرما گیا کہ 70 کے برابر تمہیں ثواب دیا جائے گا. وہ 70 جتنا آگے بڑھیں گے نا تم اکیلے آگے بڑھ جاؤ گے. تو اس بشارت کے بعد میں عورتوں کی ہمت اور زیادہ بلند ہو جائے گی نیک عمل کرنے کے لیے, اور وہ گناہوں سے توبہ کر کے نیک عمل میں آگے جانے کی کوشش کرے گی. تو اس حدیث میں آپ لوگوں کو یہ آپ کا جو درجہ ہے
آپ کا جو مقام ہے وہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ اب آئیے گھر کے کاموں کی طرف کہ عورتیں کیا سمجھتی ہیں، مرد لوگ تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، زیادہ ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو تو گھر کا کام کرنا نہیں ہے، وہ تو آرام سے آتے ہیں اور افطاری کا دسترخوان تیار ہوتا ہے، بس بیٹھے اور ہپا ہپ اور گھپا گھپ شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو کون سا ٹینشن لینا پڑتا ہے کچن میں جانے کا، چائے بنانے کا، پکوڑے بنانے کا، کھانا بنانے کا، ان کو کچھ کرنا نہیں ہے، بس آئے مسجد سے اور سیدھے آ کے دسترخوان پر بیٹھ گئے اور کھانا شروع کر دیا۔ تو وہ تو پھر دن بھر عبادت کرے، رات بھر عبادت کرے، کرتے رہے نا، ان کو تو ایک ہی کام کرنا، ہم کو تو گھر کے بھی کام کرنے ہوتے ہیں۔ مگر آج میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں کہ عورتیں اگر اس بات کو اگر دماغ میں بٹھا لینا تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ تمہارے شوہر جو ہیں وہ فرض عبادتوں کے بعد نفل عبادت کی بات کہ فرض تو سب پر فرض، اس پہ تو چھوڑنے کا کسی کے پاس کوئی ریزن نہیں ہوتا ہے، مگر نفل عبادت وہ بہت تلاوت کرتا ہے اس لیے کہ اس کے پاس ٹائم ہے، وہ بہت ذکر کرتا ہے اس لیے کہ اس کے پاس میں بہت ٹائم ہے۔ تو میں آپ کو بھی بتاؤں کہ آپ کو بغیر تلاوت کے اور بغیر ذکر کے بھی وہ زیادہ ثواب آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ تو جب پتا چل جائے نا کہ بھئی میرا یہ ورک بھی عبادت ہے تو شوق ہوتا ہے، دل لگتا ہے، اس کام کو بار نہیں سمجھا جاتا، پھر اس پر کمپلین نہیں ہوتی ہے، پھر اس پر شکایت نہیں ہوتی ہے، بلکہ پھر زیادہ بھی کام ہو تو اس کو بھی آدمی اٹھا لیتا ہے، یار اس میں تو بڑا ثواب ہے، بڑا ثواب ہے، میں کیوں ثواب کو کہوں، چلو اپنے کو موقع ملا ہے تو اٹھا ہی لیتے ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے ماحول میں آپ کو یہی بتاتا کہ حقوق کے سلسلے میں تعلیمات بہت کم ہوتی ہے، چونکہ مدرسوں میں تو اس کو حقوق کے سلسلے میں کوئی کتاب لکھی نہیں گئی کہ جس کو مستقل ایسا کوئی نصاب بنا کے پیش کیا جائے کہ جس میں سارے حقوق آ جائے، پڑھا ہی نہیں جاتا ہے۔ وہ الف بے کی کتابوں کے بعد میں اردو کے قاعدے پڑھا کر کے کچھ تھوڑی چھوٹی موٹی کہانیاں لکھ دی جاتی ہیں، کچھ ادب کی باتیں دو چار لکھ دی جاتی ہیں، اور وہ دو چار چھوٹی چھوٹی کتاب اتنی ہوتی ہے، 25 پیج کی، کوئی 50 پیج کی، کوئی 100، زیادہ سے زیادہ تو 100 ہوتا ہے، اور اس میں سے وہی بات چلتی ہے، اور اس کے بعد میں پڑھ لیا، او بیٹے تم فارغ ہو گئے، اب تم جا سکتے، کچھ بھی نہیں آیا۔ دین سکھایا ہی نہ جائے تو عمل تو سب کو کرنا ہے، مگر پہنچانے والے ٹھکانے کے نہ ہو، کتابیں ٹھکانے کی نہ ہو، نصاب ٹھکانے کا نہ ہو، مدرسوں کا سسٹم ٹھکانے کا نہ ہو، تو جہاں سے دین پلایا جاتا ہے یا دین کے سانچے میں ڈالا جاتا ہے، اگر وہی سیدھا کام نہ ہو تو پھر آپ کہاں سے یہ کہیں گے کہ بھائی اسلامک مشین کے پرزے صحیح بن کے آئیں گے؟ نہیں بن کے آئیں گے نا۔ تو اکیلے لوگوں کا قصور نہیں ہے، اس میں فرنٹ لائن کا سب سے زیادہ قصور ہے۔ میں ایک بار نہیں کئی بار دہراتا ہوں، اور فرنٹ لائن کو اس سے بہت غلط بھی لگتا ہوگا، لیکن بھائی لگے، لیکن کیوں لگتا ہے تمہیں؟ مرچ لگتی کیوں ہے؟ پرابلم کر رہے ہو پھر کہتے ہو ہمیں مرچ لگ رہی ہے، تو پرابلم کرتے کیوں ہو؟ فرنٹ لائن کو سدھرنے کی ضرورت ہے۔ صرف لوگوں سے پیسے مت وصول کرو، اپنی پاکٹیں مت بھرو، صرف لوگوں کے پیسے لے کر کے مالدار ہونے کے خواب مت دیکھو۔ تم دین کے رہبر و رہنما ہوئے ہو تو لوگوں کو دین کے معاملے میں کیسے آگے بڑھایا جائے، کیسے مضبوط کیا جائے، اور کیسے گناہوں کو ماحول سے نکالا جائے، ہما وقت تمہیں اس بات کی کوشش کرنی ہے، تو پھر تم فرنٹ لائن کے قابل ہو، ورنہ تم تو اس کے لائق بھی نہیں ہو کہ تمہیں فرنٹ لائن میں کہا جا سکے۔ وہ تو تم آ کے بیٹھ گئے ہو، اس لیے لوگوں کو لگتا ہے کہ فرنٹ لائن کو ہو، ورنہ تمہارا کردار اور تمہارا طریقہ دیکھا جائے تو تم کہاں فرنٹ لائن میں بیٹھنے کے قابل ہو سکتے ہو۔ وہاں تو وہ لوگ آتے ہیں جو ہما وقت اللہ کے دین کی فکر لے کے چلتے ہیں، اور قوم مسلم کو کیسے بچایا جائے، رسول اللہ کی امت کو دین اور مذہب سے کیسے وابستہ کیا جائے، ہر وقت ان کے پاس میں وہ سوچ رہتی ہے، وہ فرنٹ لائن میں بیٹھنے کے قابل ہے۔ پاکٹ پڑھنے سے فرنٹ لائن میں بیٹھنا جگہ کے حساب سے تو میسر آ سکتا ہے، خدا اور رسول کی بارگاہ کی فضیلتوں کے اعتبار سے بیٹھنا میسر نہیں آ سکتا۔ تو سب کا قصور ہے،
लोग इतने आवारा इसलिए नहीं हुए हैं कि यूं ही हो गए, अब उनको कुछ पहुंचा ही नहीं गया, तो जाहिर सी बात है ना यार, जंगल में रहने वाला आदमी जंगली बन के लोगों के सामने आता है तो लोग कहते हैं जंगली क्यों भाई, जंगली जंगली इसलिए है वो जंगल में रहता था, वहां ना कोई मस्जिद थी, ना कोई मदरसा था, ना कोई इदारा था, ना कोई स्कूल था, ना कोई सिखाने वाला था, ना कोई पढ़ाने वाला था, बस वो नेचुरली पैदा हो गया। तो फिर तो ऐसा ही होगा ना, माँ के पेट से तो कोई सीख के आता नहीं, आके दुनिया में सीखता है। वो जंगल में पैदा हुआ, वहां कुछ था ही नहीं, इसलिए वो बड़ा होकर भी जंगली रहा, उसको कुछ पता ही नहीं चला। तो जंगली होने में कसूर तो इसका हुआ कि भाई वहां कुछ था नहीं, इसलिए वो जंगली रहा। कुछ होता तो जंगली नहीं होता, वो भी बहुत कुछ सीख लेता, वो भी बहुत अच्छा हो जाता। तो आजकल हमारे इदारों में ऐसा ही किया जाए, कुछ है नहीं, सब उसको खाली रखा है। इदारों को सिर्फ बिल्डिंगों में सजाया जाता है, लोगों से पैसे वसूल किए जाते हैं, बैंकों में रखे जाते हैं, और फिर ये बताया जाता है हमारी मस्जिद के पास तो इतना पैसा न, उसके पास तो उतना पैसा न, उसके पास तो उतना पैसा है ना। भाई पैसों को बता के क्या करोगे? बताना तो तुम्हें अल्लाह के दिन का वर्क है। ये बताओ मेरी मस्जिद में दिन का वर्क कितना होता है, मैं दिन के लिए काम कितना करता हूँ, हमारी मस्जिद मजहब व मिल्लत के मामले में कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। ये मस्जिद और मदरसे की कामयाबी है, पैसा मस्जिद और मदरसे की कामयाबी है। तो तुम बैंक के बैलेंस लोगों को बताते हो कि देख लो हमारे पास में इतना पैसा है। पैसा कोई मजहब से मुताल्लिक चीज नहीं है, वो तो सिर्फ एक जरूरत को पूरा करने के लिए एक दुनियावी फैसिलिटी है। उसके तो उससे तुम अपनी तरक्की बताओगे, तुम्हारी तरक्की तो दीन और मजहब में आगे बढ़ने से होती है, और वो तुम्हारे पास में नहीं है तो तुम्हारे पैसे जाए बाढ़ में, उसको मजहब और मिल्लत से क्या मतलब होता है। तो आजकल ऐसा सिस्टम हो गया है, हमारी मस्जिद का इतना पैसा, उसके पास इतना पैसा, उसके पास उतना पैसा, और पैसा तुम्हारे पास नहीं है, बैंकों के पास में है। तुम्हारे पैसों का फायदा बैंक उठा रही है, वो लोगों को इंटरेस्ट पर मकान देकर के उसका फायदा वो ले रहे हैं, तुम्हारे पैसों पर मिलियंस ऑफ पाउंड वो बना रहे हैं, और तुम खुदा के नाम पर पैसा लेकर के अल्लाह के दीन में न लगा करके तुम तो पैसों को रख करके दीन को तबाह कर रहे हो, और नन मुस्लिमीन को आबाद कर रहे हो कि तुम्हारे पैसों से इंटरेस्ट ले लेकर के वो आगे निकल रहे, और तुम तो पीछे जा रहे हो, तुमने तो अल्लाह के दिन के पीछे एक पैसा नहीं लगाया। तो पैसों से न मस्जिद की तरक्की होती है, न मदरसे की तरक्की होती है। मस्जिद और मदरसा अल्लाह के दीन को आगे बढ़ाने के लिए बनाए गए, वो काम तुमसे होता है तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं हो, झोपड़ी है फिर भी तुम आगे हो, और किसी के पास मिलियनों है और उन्होंने 5 स्टार होटलों की तरह से अपनी मस्जिद और मदरसे बनाए, मगर जो दीन का मकसद है वो पूरा नहीं करते, तो वो झोपड़ियों से भी बदतर है। न बिल्डिंगों से अल्लाह के दीन पहचाना जाता है, न दौलत से अल्लाह का दीन पहचाना जाता है। अल्लाह का दीन सिर्फ उसकी बताई हुई तालीमात को आगे बढ़ाने से पहचाना जाता है। तुम्हारे पास वो है तो तुम काबिल तारीफ हो, और नहीं है तो चुप रहो, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। तो हमारी यहाँ तो फ्रंट लाइन ही खराब है यार, क्या करेंगे, दूसरी लाइनें खराब हो जाएंगी तो हो ही जाएंगी ना, पहली लाइन हमने तो खराब कर रखी है। अल्लाह पहली लाइन को हिदायत अता फरमाए कि वो कम से कम दीन का सोचने वाले बने, पैसों का ख्याल उनके दिमाग से निकले और अल्लाह के दीन का ख्याल उनके दिमागों में जाए। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो फरमान नकल फरमाते, कुल अन्निसा या रसूल अल्लाह ज़हबर रिजालु बिल फज़ल फिल जिहाद, औरतें हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में हाजिर हुई और उन्होंने अर्ज़ा पेश किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मर्द लोग जो हैं वो जिहाद के जरिए से फजीलत पा गए। फहल्लना मिन आमालिना शैउन नबलुगु बिही फजलल जिहाद, तो हमारे लिए भी कोई ऐसा अमल है कि बगैर जिहाद के हम भी जिहाद का सवाब हासिल कर लें? अब देखिए वहां कंपटीशन अमल का होता था ना, वहां भी चाहते थे, शाना बशाना नहीं आगे बढ़ना चाहते थे, मगर किस मामले में, नेक आमाल में। कि सहाबियात ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, हम भी जितना बन सकते हैं नेक अमल में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, मगर कुछ चीजें ऐसी है कि वो हम लोग नहीं कर सकती हैं, जैसे जिहाद में जाना तो मर्दों के लिए होता है, हम तो नहीं कर सकते हैं। तो फिर वो मर्द लोग तो जिहाद में जाकर के बड़ा सवाब हासिल कर लेते, और हमें तो जिहाद में जाने की इजाजत नहीं है, तो हम वो सवाब कैसे हासिल कर सकते?
सवाल हुआ ना, नेक अमल में आगे निकल जाओ। फस्तबिकुल खैरात, जो अल्लाह ने फरमा नेक अमल में आगे निकल जाओ, तो अमल करते थे, मगर कोई दूसरा आगे निकलता था तो इनको ये फिक्र होती थी कि हम क्यों पीछे रह गए, हम भी आगे निकल जाएं। आगे निकलने का सोच रही है, सहाबियात सोच रही है, नबी की बारगाह में हाजिरी दे रही है और इस मामले में सवाल कर रही है। मर्द आगे निकल जा रहे हैं जिहाद से, हम जिहाद में नहीं जा सकती हैं? अल्लाह के रसूल को अमल बताएं कि हम कम से कम उनके बराबर तो हो जाएं नेक अमल में। तो सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नअम, हाँ, मैं तुम्हें वो अमल बताता हूं कि बगैर जिहाद के भी तुम्हें जिहाद का सवाब मिल जाए, और मर्दों को जिहाद से जो फजीलत मिलेगी, तुम्हें बगैर जिहाद के वो फजीलत अल्लाह अता फरमा देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमा कि हाँ, मैं बता रहा हूं ऐसा अमल कि बगैर जिहाद के तुम जिहाद के बराबर सवाब पा जाओगी। चलो आते हैं, वो कौन सा सवाब है जो सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम औरतों को पहुंचाना चाह रहे हैं। आप फरमाते हैं, महनतो एहदा कुन्ना फी बैतिहा तब लोगो बिही फजलल जिहाद, कि तुम जो अपने घर के अंदर काम काज करती हो, तुम्हारे घर का काम काज तुमको जिहाद की फजीलत को पहुंचा देगा बगैर खतरे के। भाई मर्द तो जिहाद में जाता है ना बातल में, तो खतरा होता है ना कि भाई हो सकता है कि शहीद हो जाए, हो सकता है कोई चोट लग जाए, हो सकता है डिसेबल हो जाए, हो सकता है हाथ कट जाए, हो सकता है पांव कट जाए, हो सकता है आंखें चली जाए। बहुत सारे खतरात होते हैं जिहाद में जाने में। कोई मामूली फर्क नहीं, बहुत बड़ा फर्क है। एलाए कलेमतुल्लाह के लिए वहां फायदे भी बहुत है, खतरात भी बहुत है। लेकिन कुर्बान नबी अकरम अलैहिस्सलातु तस्लीम के औरतों पर किए हुए एहसान पर, कि आपने औरतों पर बहुत बड़ा एहसान फरमा दिया। क्या फरमा दिया? कि घर में तुम्हारा काम करना ये तुम्हें जिहाद की फजीलत को पहुंचा देगा। अब घर के काम में कोई खतरा है कि आंख चली जाएगी, या हाथ कट जाएगा, या पांव कट जाएगा, या मैं मर जाऊंगी? कोई खतरा नहीं, सिर्फ काम है। जिहाद में तो खतरा ही खतरा है। तब चल के एक मर्द जिहाद के जरिए से दर्जो बुलंद हो जाता है। और नबी अकरम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने मुसलमान औरतों को ये तोहफा और ये तमगा अता फरमाया कि तुम घर के अंदर कामकाज करती हो तो उसका सवाब तुम्हारे लिए जिहाद में लिखा जाता है। और मर्द तो जिहाद में कब जाते हैं? अब तो जिहाद में है ही नहीं। अब तो अपना हम लोग तो नन मुस्लिम मुल्कों में रहते हैं, यहाँ कहाँ जिहाद करते हैं? मुस्लिम मुल्कों में भी कहाँ जिहाद है? सब प्रॉब्लम के जिहाद है। सही इस्लामी नाम पर जिहाद तो कहीं भी सुनने में नहीं आता है। तो जिहाद का तो सिलसिला ही अब निकल गया, रियल जिहाद तो है ही नहीं। तो मर्द तो अब नहीं जा सकती है ना, तो मर्द तो जा भी नहीं सकते और जिहाद का सवाब पा भी नहीं सकते। मगर औरतों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नुस्खा बताया कि वो रोजाना कई बार अपने घर का काम करके अपने आप को जिहाद करने वालों की फजीलतों में शामिल कर लेती है। तब तो औरतें यकीनन आगे निकल जाएंगी नेक अमल में। कम करके भी, अगर तुझे तिलावत का मौका नहीं मिला, लेकिन घर में बर्तन धोने का मौका मिला, तो तेरा शौहर वो तिलावत करके आगे निकलेगा, तू बर्तन धो के आगे निकल जाएगी। तेरा शौहर नफली नमाजें पढ़ के आगे निकलेगा, तू घर के कपड़ों को धो के आगे निकल जाएगी। इसलिए तुम ऐसा मत समझो कि घर का काम इबादत नहीं है। अगर तुम्हें ये हदीस मालूम हो जाए तो ये तो इतनी बड़ी इबादत, इतनी बड़ी इबादत कि हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने आपके लिए उसको जिहाद का दर्जा अता फरमा दिया कि तो जिहाद है। कि मर्द जिहाद में जाके जो फजीलत पाएगा, औरत अपने घर में रह करके बर्तन मांज करके फजीलत पालेगी, कपड़े धो करके फजीलत पालेगी, घर में झाड़ू दे के फजीलत पालेगी, घर वालों को चाय पिला के फजीलत पालेगी। तो आपके लिए तो बड़ा आसान हो गया, रोजाना आप तो ये जिहाद
में शरीक होकर के इतना सवाब पा सकती है। मर्दों के पास तो अब जिहाद ही नहीं, वो तो वो उस फजीलत को पाएंगे नहीं। तो आपके लिए तो दरवाजा हमेशा का खुला रहा, और हम लोगों का दरवाजा तो अभी बंद हो गया है उस फजीलत के पाने का। फिर अब घर के कामों को बोझ कौन समझेगा? जब हमने ये सिखाई नहीं है कि घर बर्तन मांजना भी इतना बड़ा सवाब रखता है, कपड़े धोना भी इतना बड़ा सवाब रखता है, औरतों को पता ही नहीं। वो तो बर्तन मांजने को एक घर का जिम्मा समझती है, बोझ समझती है, इसलिए उनको प्रॉब्लम आता है। कपड़े धोने को बोझ समझती है, ऐसी घर का वर्क समझती है, इसलिए उसको प्रॉब्लम आता है। अब तुम्हें पता चल गया ना कि भाई कपड़े धोना भी सवाब है, जिहाद के बराबर, बर्तन धोना भी सवाब है जिहाद के बराबर। तो अब देखते हैं घर में इस जिहाद का सवाब सबसे ज्यादा कौन लेना चाहता है। अगर मर्द कर लेंगे तो वो सवाब पा जाएंगे, फिर तो उस दोने का, और उनको चाहे कि वो भी शरीक हो जाए ना, ताकि सिर्फ औरतें इस जिहाद में आगे ना निकल जाएं। कि जब तुम जिहाद में जाते थे तो औरतों ने कंप्लेन की ना रसूलुल्लाह से कि मर्द आगे निकल जा रहे नेकियों में, तो आप हमें भी कोई अमल बताओ। तो हुजूर ने उनको ये अमल बता दिया कि घर का काम भी तुम्हारे लिए जिहाद है। अब हमारे लिए तो जिहाद नहीं रहा मर्दों के लिए, तो अब हमें भी तो सोचना चाहिए ना कि भाई हम भी उस जिहाद में शरीक हो जाए जिस जिहाद में औरतों को हमेशा के लिए तमगा दे दिया गया। तो आप भी शरीक हो जाओ, उनके साथ में कामों में हिस्सा बटाओ, हाथ बटाओ। तो फिर जिहाद का जो सवाब है ना, फिर सिर्फ उनके नाम पर नहीं रहेगा, आपके नाम पर भी आ जाएगा। तो अब वो रियल जिहाद में जाके फजीलत अब मर्द नहीं पा सकते है ना, तो औरतों के साथ में घर के काम में शरीक हो जाओ। वर्क तुम कर दो, सफाई तुम कर दो, छोटे मोटे काम तुम कर दो, एक आध दो कप वहां किचन में रखे हुए तो खुद ही धो दो, डिशेज दो चार रखी हुई तो खुद ही धो दो। अरे भाई थोड़ा तो ट्रेनिंग हासिल करो अपनी जिंदगी के लिए, ताकि औरत भी तुमसे खुश हो। फिर तुम ये चाहते हो कि औरत खिदमत कर करके तुम्हें खुश कर दे, तो कभी तुमने भी इस खुशी के बारे में ख्याल किया कि मैं भी थोड़ा उसका हाथ बटा करके उसको खुश कर दूं? एक जानिब से खुशी लेते रहेगो और दूसरे जानिब से सिर्फ गम और तकलीफ ही पहुंचाते रहोगे। क्या इंसानियत है? और एक जानवर से भी एहसान करते हैं ना, तो जानवर एहसान मानता है, भूलता नहीं है। बिल्ली को खिलाओ ना, तो दो चार दिन के बाद बिल्ली भी तुम्हारे आगे चलना शुरू कर देती है। एक कुत्ते को खिलाओ ना, तो कुत्ता भी तुम्हारी गली का वॉचमैन बन जाता है। किसी बर्ड को खिलाओ ना, तो चंद बार के बाद वो भी तुम पर फरेफ्ता हो जाता है, तुम्हारे हुक्म पर हाजिरी देता है। तो जानवर भी एहसान को कबूल करते, वो भी खुश होते हैं। तो इंसान का तो उससे ज्यादा हक है ना। तो सिर्फ तुम यही लेके चलोगे कि भाई मैंने शादी कर ली तो बीवी का काम क्या है शौहर को खुश करना, बीवी का काम क्या है शौहर को खुश करना। तो एक ही जानिब से यस हुआ था, दोनों जानिब से हुआ था। तुमने भी यस किया ना कि निकाह कबूल है, तो बीवी से भी पहले पूछा गया था कि ये निकाह पढ़ाते हैं, तुम इजाजत देती हो? अगर वो मना करती ना, तो तुम तो मुंह लटका के चले जाते, तुम्हारी तो बारात भी वापस जाती और कितनी बेइज्जती होती, वो तो अपनी जगह पर है। ये तो औरत का एहसान मानो कि तुमको अपने घर बाराती बना करके बुलाया, मेहमान बना करके बुलाया, और फिर जब उससे पूछा गया कि इस निकाह के लिए तुम परमिशन देती हो, तो उसने कहा कि हाँ मैं परमिशन देती हूं। तो तुम्हारा वेलकम हुआ और मुंह लटका के जाना नहीं पड़ा। इसलिए ये मत कहना कि यस तुमने किया है, यस पहले उसने किया फिर तुमने किया है। वो यस नहीं करती तो तुम्हारा यस कोई भी फायदा नहीं पहुंचाता। यस दोनों का है, तो हक दोनों का है। तो फिर तुम ये क्यों कहते हो कि एक औरत का हक है कि अपने शौहर को खुश करे? तो ये हक इस्लाम ने नहीं दिया है कि एक शौहर का उससे ज्यादा हक है कि वो अपनी बीवी को खुश करे। तो दोनों जानिब से खुशी कैसे होगी? हाथ बटाओगे तब होगी ना। सब काम वही करती रहे सुबह से लेके शाम तक, और तुम कुछ भी ना करो और फिर कहो कि हाँ मेरी बीवी से मैं बहुत खुश हूं। तुम खुश हो ना, तुम उससे पूछो ना कि तुम कितना खुश हो, जबकि तुमने एक काम भी उसके साथ में नहीं बटाया। बेचारी ने सुबह से लेकर शाम तक सैकड़ों काम किए, तुमने एक में हिस्सा नहीं लिया। फिर कहते हो कि मैं अपनी बीवी से खुश हूं। ये मत चिल्लाओ कि तुम अपनी बीवी से खुश हो। बीवी से पहले पूछो कि तुम मुझसे खुश हो या नहीं हो, और ये अल्फाज में नहीं हकीकत को मालूम करने की कोशिश करो। तो इस हाथ हाथ दो यार, हाथ बटाओ।
काम करो। नबी ने यही तरीका हमें सिखाया, सहाबा ने यही तरीका हमें सिखाया, जिससे हम निकल गए हैं, दूर चले गए हैं, इसलिए हम प्रॉब्लम में चले गए हैं। आज भी हो सकता है इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। आज भी आग में बाग बन सकता है। ये जो हमने घरों को आग बना दिया ना, फितनों का जहन्नम बना दिया ना, तो उसको उसको आज भी जन्नत बनाया जा सकता है। ये मत समझो कि आग से मुराद वही फिजिकली आग है, वो भाग बन जाए। अरे भाई, वो तो जलती है, खत्म हो जाती है, जलती है, खत्म हो जाती है। फितनों की आग जलती है तो बरसों तक खत्म नहीं होती है, और घर जहन्नम बन जाता है, रहना वहां मुश्किल हो जाता है। रहने वालों को वहां कांटे चुभते हैं, घर में पांव रखने में उनको डर महसूस होता है, घुटन महसूस होती है, इसलिए कि हमने घर को जन्नत सा सुहाना बाग बनाने की कोशिश नहीं की है, उसको हमने जहन्नम का गड्ढा बनाने की कोशिश की। चूंकि नबी का किरदार छोड़ा गया है, सहाबा का अमल छोड़ा गया है, असलाफ का तरीका छोड़ा गया है, इसलिए ये जहन्नम का गड्ढा बना हुआ है। फिर तुम चाहते हो कि ये आग में फिर बाग हो जाए, तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं आज भी आग में बाग हो सकता है, मगर सिर्फ तुम उसी आग को मत कहो कि वो बाग बन जाए करामतन। ये किरदार जो है, वो किरदार, अच्छा किरदार, हुस्न अखलाक, नबी की सीरत, सहाबा की सीरत, बुजुर्गों का तरीका, ये सब ऐसा अच्छा और सुहाना तरीका है कि उसे अपना लिया जाए तो आज हमारा घर जो जहन्नम का गड्ढा बना हुआ है, कल वो जन्नत सा बाग बन जाएगा, सुहाना सा बाग बन जाएगा। इसलिए कि हमने अच्छों की तालीम को उसमें दखल दिया है। तो आग से मुराद सिर्फ वो आग मत समझो जो जलती है और बुझ जाती है, उससे ज्यादा खतरनाक आग फितनों की होती है, फसाद की होती है, इख्तिलाफात की होती है, लड़ाई की होती है, झगड़े की होती है। इस आग को अगर तुम बाग में तब्दील करना चाहते हो तो कुछ नहीं करना है, ये करामत तुम्हारे पास भी आ सकती है और हर एक इस करामत का हामिल हो सकता है। कुछ नहीं, अपना किरदार नबी के किरदार से मिला दो, सहाबा के तरीके से मिला दो, असलाफ के तरीके से मिला दो, तो फिर ये जो जहन्नम का गड्ढा है फिर जन्नत सा सुहाना बाग बन जाएगा। इसलिए नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीमात अता फरमाई। बाहर काम को जाता है, बाहर का काम करता है, तो तुम अंदर का संभाल लो ना। इसलिए कि घर तो तुम लोगों को चलाना है, तो एक बार का सिस्टम संभाले कि अंदर का संभाले, तो बाहर का भी हो गया, अंदर का भी हो गया, प्रॉब्लम नहीं आया ना। तो इसलिए हुजूर ने डिवाइड किया था। लेकिन अगर बाहर वाले के पास में टाइम है तो ऐसा नहीं है कि फिर तुम उसको ना करो, टाइम है तो करो नहीं यार। बैठे रहोगे, चेयर पे बैठोगे, सोफे पे बैठोगे, तो टाइम तो जाएगा ही। थोड़ा सा बीवी को हाथ बटा दो ना, तो उसको भी अच्छा लगेगा है, और मना ही कर देगी तुमको, नहीं 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 नहीं, मैं कर लूंगी कर लूंगी, नहीं नहीं नहीं, तुम बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए कर लेता हूँ भाई। थोड़ा सा हिस्सा लोगे, वो नहीं करने देगी, लेकिन इतना तो उसके दिल में आएगा ना कि वो मेरा शौहर मेरे काम में हाथ बटाना चाहता है। ये बहुत बड़ी बात है। उंगली कटाओ, शहीदों में नाम लिखवा दो, कितना आसान है तुम्हारे लिए। उंगली कटाओ, शहीदों में नाम लिखाओ, और नहीं करने देगी वो खुद कर ले जाएगी, मगर उसके दिल को इतना तो इत्मीनान होगा कि नहीं, मेरा शौहर मेरे साथ हाथ बटाना चाहता है। भाई ये मोहब्बत का रिश्ता है, तो उसमें कुर्बानियां देने से मोहब्बत बाकी रहती है। घर में एक प्लांट लाते हैं ना अपने, और उसको लगाते हैं, तो उसको भी पानी देना पड़ता है, कभी कभी मिट्टी भी चेंज करनी पड़ती है, कभी खाद देना पड़ता है, कभी उसको सूरज की धूप देनी पड़ती, कितना कितना उसके लिए वावेला करना पड़ता है, तब एक पौधा मेरे घर के अंदर जिंदा रहता है। वरना वो भी कहता है कि तू मुझे लाया है जाके मैं हमेशा फ्रेश रहूं, तो मैं ऐसे ही फ्रेश नहीं रहूंगा, उसके पीछे तुमको बहुत काम करना पड़ेगा, कभी खाद भी देना पड़ेगा, कभी पानी भी देना पड़ेगा, कभी मिट्टी को चेंज भी करना पड़ेगा, कभी हवा को बदलना भी पड़ेगा, सूरज की गर्मी मेरे सामने लानी पड़ेगी। कितने कितने काम करेगा ना, तो मैं भी तेरे लिए काम करूंगा, मैं भी फ्रेश रहूंगा, तो मुझे देखेगा, खुश हो जाएगा, मेरा पौधा हरा भरा है, फ्रेश है, और बहुत जिंदा है, और बहुत बढ़ रहा है, इसलिए कि तुमने भी उसके पीछे कुर्बानी दी है। तो बगैर कुर्बानी के तो घर का एक प्लांट भी जिंदा नहीं रहता है, वो भी मर जाता है। तो तुम ये समझते हो कि इंसान जिंदा रहेगा और वो मर नहीं जाएगा?
जाएगा। अरे बाहर से नहीं मरेगा तो अंदर से मर जाएगा, और हकीकत इंसान तो अंदर ही है। उसको जिंदा रखो तो बाहर सब फ्रेश रहेगा, और अंदर का मर जाएगा ना तो फिर बाहर का फ्रेश रहते हुए भी तुम्हारे काम का नहीं रहेगा। तो एक प्लांट भी बगैर खिदमतों के जिंदा नहीं रहता, उसको भी कई तरह के कि कुर्बानियां तुम्हारी चाहिए तब वो फ्रेश रहता है और तुम्हारी आंखों को लज्जत पहुंचाता है। तो तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए फ्रेश रहे, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए खुश रहे, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए जिंदा रहे, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए तरोताजा रहे। तो उसके लिए तुमको कुर्बानी देनी पड़ेगी। हिस्सा बटाओ, कुर्बानी में, कुर्बानी देने वालों में अपना नाम लिखाओ, तो फिर वो पौधा भी तुम्हारा फ्रेश रहेगा। तो तुम्हें देख के फायदा होगा, तुम्हारा भी काम निकलेगा। वरना फिर वो बाहर से जिंदा है अंदर से मर गया है, तो फिर तो लकड़ी ही है ना यार। लकड़ी तो, दरख्त मर जाता है तो लकड़ी रह जाती है, तो दिखती तो है ना दरख्त मगर जिंदा नहीं है। तो ऐसे होता है, इंसान दिखता है मगर जिंदा नहीं होता है। बहुत सारे घरों का ऐसा प्रॉब्लम देखा गया है कि जिसमें औरतें जिंदा तो नजर आती है मगर वो अपने एहसासात के एतबार से मर गई होती हैं, वो अपने अंदर के विष के एतबार से मौत पा चुकी होती हैं। उनके पास में अंदर कोई भी भलाई खैर कोई विष उनका बाकी नहीं रहता। टोटली उन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया होता, इसलिए कि तुमने उसको इतना सताया है, तुमने उस पर इतना जुल्म किया है, तुमने उस पर इतने प्रॉब्लम्स किए हैं, तुमने उस पर इतनी तकलीफें डाली हैं, तुमने उस पर इतने बोझ डाले हैं कि उसके जितने भी अरमान थे एक एक करके सब के सब मायूसी में तब्दील हो गए। अब उसने अपने दिल में कोई अरमान बाकी रखा ही नहीं है, इसलिए कि टोटली तुमने खत्म कर दिया उसको, अंदर से मर गई। वो ऐसा ही समझो कि एक दरख्त है वो मर गया मगर उसकी डालियां वगैरह सब आपको दिखती है कि अभी है वो दरख्त है, मगर हकीकत में नहीं है, चूंकि वो मर चुका है। तो ऐसे ही हम लोगों ने किया है, औरतों के साथ जुल्म किया, तशद्दुद किया, उनको सताया, उनको बहुत बहुत परेशान किया। वो बहुत सारे अरमानों को लेकर के हमारे घर आई थी, वो अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। नहीं, मेरे अरमानों का घर मेरा शौहर का घर है। उन अरमानों को लेकर माँ बाप को छोड़ के आ गई, उन अरमानों को लेकर भाई बहन को छोड़ के आ गई, उन अरमानों को लेकर अपने रिश्तेदारों को छोड़कर आ गई, उन अरमानों को लेकर वो अपने तमाम अपनों को छोड़ के आ गई और यही कहते हुए आई, मैंने इस रिश्ते को कबूल कर लिया, मुझे पता है ये मोहब्बत का रिश्ता है, मेरे अरमानों को पूरा किया जाएगा, मुझे इज्जत दी जाएगी, मुझे वकार दिया जाएगा, मेरी इज्जत दोबारा हो जाएगी। मैं एक रिश्ते में अभी हूं, अभी कई रिश्ते मुझे और भी इस देवाज और निकाह की वजह से हासिल हो जाएंगे। एक नहीं, अपने घर में एक लड़की के जितने अरमान होते हैं उससे ज्यादा एक लड़की के अरमान शादी के बाद में होते हैं कि वो समझती है अब मैं एक घर की नहीं दो घर की हूं, अब एक घर की इज्जत नहीं दो घर की इज्जत हूं, अब एक जगह का वकार नहीं दो जगह का वकार हूं, अब एक जगह की मोहब्बत मुझे नहीं मिलेगी दो जगह की मोहब्बत मिलेगी। तो उसके अरमान बढ़ जाते हैं ना कि दोहरी मोहब्बत मिलने वाली है, दोहरी इज्जत मिलने वाली है, दोहरा वकार मिलने वाला है, इसलिए कि अब मैं दो घर से मुताल्लिक हो गई। तो औरतों के अरमान बढ़ जाते हैं शादी करने के बाद। मगर जब तुम्हारे घर आई और तुमने आज एक तोड़ा, कल एक तोड़ा, परसों एक तोड़ा, उसके बाद एक तोड़ा, तोड़ते ही चले गए, तोड़ते ही चले गए। क्या अल्लाह ने ये रिश्ता तुम्हारे लिए इसलिए मुकर्रर किया था कि तुम अरमानों को तोड़ते ही चले जाओ और उसके उसके सारे विष को पामाल करते ही चले जाओ? मैं नहीं कहता कि गुनाह में साथ दो, मैं कहता हूं जितना जायज है, जितना कर सकते हैं, जितना इस्लाम ने कहा है उनमें तो साथ दे सकते हो। और इस्लाम के कुछ हुकूक जो मुकर्रर किए गए हैं वो मिनिमम लेवल के हैं, लेकिन मैक्सिमम में इस्लाम ने तुम्हारे लिए कोई पाबंदी नहीं लगाई है। इस्लाम कहता है साल में 2-3 जोड़ा कपड़ा ही औरत को देना चाहिए, लेकिन तुम मोहब्बत में अगर 50 जोड़े ला करके दे दो, इस्लाम रोकता नहीं। इस्लाम ने हुकूक में मिनिमम की हद लगाई है, मैक्सिमम की हद नहीं लगाई है। मैक्सिमम तो तेरी मोहब्बत पे छोड़ा गया है। इस्लाम ने ये नहीं कहा है कि शौहर अपनी बीवी को जेवरात ला के देगा, लेकिन एक शौहर अगर मोहब्बत में आगे बढ़ के अपनी बीवी के वजन के बराबर भी सोना ला करके जेवर बना के उसको पहना दे तो इस्लाम इससे रोकता नहीं है। इसलिए सिर्फ हुकूक को तुम एग्जाम्पल मत बनाओ, हुकूक
یہ میکسیمم پر نہیں رکھے گئے، منیمم پر رکھے گئے، اور میکسیمم تو تیری محبت پر چھوڑا گیا تھا، تو وہ تو یہ سمجھ رہی تھی کہ اب تو میرے لیے ہر چیز ڈبل ڈبل ہو گئی ہے، چونکہ میں ڈبل گھر سے متعلق ہو گئی ہوں۔ اور جب تم اس کے ارمانوں کو توڑتے چلے گئے، تب اس نے یہ سمجھا کہ میں تو سمجھ رہی تھی کہ سب کچھ ڈبل ہو جائے گا، لیکن یہ تو میرے گھر کا تو چلا ہی گیا، ادھر کا بھی چلا گیا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا، میں تو ادھر سے بھی نکل گئی، اور ادھر آ کر کے مجھے اجنبی بنا دیا گیا۔ جب ایک عورت ایک شوہر کے گھر میں آ کر کے اجنبی بننا شروع کر دیتی ہے، تب اس کے ارمان مرنا شروع ہوتے ہیں، ختم ہونا شروع ہوتے ہیں۔ تو ویسے ہی ہے، جیسے ایک پلانٹ کو پانی نہ دیا جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، ایک درخت کو اس کا کھانا پانی زمین سے نہ ملے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر صرف برانچز دکھائی تو دیتی ہے مگر ہوتا کچھ نہیں ہے۔ اس طرح سے پھر وہ عورت اس گھر کے اندر دکھائی تو دیتی ہے مگر وہ زندہ نہیں ہوتی، اپنے وش کے اعتبار سے مر گئی ہوتی ہے، اپنے ارمانوں کے اعتبار سے ختم ہو گئی ہوتی ہے، اس لیے کہ تم نے اس پر ظلم کیا ہے اور تم نے اس کے حقوق کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ نے تو منیمم کے جانب حقوق کو مقرر کیا تھا، میکسیمم تمہاری محبت پہ ٹالا تھا، تم تو منیمم میں بھی تم کم چلے گئے اور ان حدود کو بھی تم نے پامال کر دیا، اور پھر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں زبردستی اپنی بیوی سے سب کچھ کروا لے جاؤں گا، وہ میرے ماتحت ہے، وہ کیا کر لے گی، اگر وہ زیادہ کچھ پرابلم کرے گی تو میں اور زیادہ اس کو نقصان پہنچاؤں گا، میں اور زیادہ اسے تنگ کروں گا، اور وہ بیچاری اپنے گھر والوں کو اپنی پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتی ہے نا، اس لیے پریشانی پر پریشانی جھیلتی چلی جاتی ہے۔ تم ڈانٹو تو سن لیتی ہے، تم گالی دو تو سن لیتی ہے، تم ایک آدھ دو چپت مار دو تو بیچاری برداشت کر لیتی ہے، کچھ ہوتی ہے وہ ماتھے کی تو وہ تو آپ کو بھی دکھا دیتی ہے کہ میں کون ہوں، مگر اکثر بیچاری شریف ہوتی ہے، برداشت کر لیتی ہے، صبر کر لیتی ہے، لیکن سامنے پرابلم نہیں کرتی ہے، اور پھر ایسی عورتوں کے اوپر پھر ظلم پر ظلم ہو جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ظلم کے ذریعے سے کامیاب ہو گئے، ظلم کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا، ظلم کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ ظلم گناہ ہے، ظلم حرام ہے، ظلم سے اسلام نے روکا ہے، ظلم اللہ و رسول کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ اور مبغوض ہے، ان چیزوں کے ذریعے سے کامیابی کبھی نہیں ملتی ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کی اور بیویوں کی بد دعاؤں کی وجہ سے کتنے شوہروں کو دنیا میں ہلاک پایا گیا ہے کہ وہ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، فقط اپنی عورتوں کی بد دعا لینے کی وجہ سے۔ مظلوم مت بناؤ اسے، ورنہ پھر اس کی دعا کے لیے کوئی پردہ نہ ہوگا، وہ جو اپنی زبان سے لفظ بولے گی وہ لفظ عرش کو بھی ہلا دے گا، اور فوراً ہی تیرے لیے وہ فیصلہ ہو جائے گا جس کی وہ مانگ کر رہی تھی۔ اسے مظلومہ مت بناؤ، اور تم اس کی جگہ پر ظالم مت بنو، نہ اسے مظلومہ بننے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، نہ تجھے ظالم بننے کے لیے پیدا کیا۔ والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، تم سب اہل ایمان ہو، مرد و عورت اہل ایمان ہو، اور تمہیں تو ایک دوسرے کے سپورٹ کے لیے پیدا کیا گیا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو نہ مرد کو ظلم کے لیے پیدا کیا کہ وہ ظلم کرے، نہ عورت کو مظلوم ہونے کے لیے پیدا کیا گیا کہ وہ دوسرے کا ظلم برداشت کرے۔ اللہ نے ظلم کے لیے رشتہ نہیں بنایا، اللہ نے محبت کے لیے یہ رشتہ بنایا ہے۔ محبت میں آگے بڑھو، محبت میں آگے بڑھو، اور ہم نے اس کو ظلم کا رشتہ بنا دیا۔ اب لوگ شادی کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں، اب رشتوں میں جاتے ہوئے ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں شوہر کیسا ملے گا، وہ کیسا ہوگا، پتہ نہیں ظلم کرے گا کیا نہیں کرے گا، وہ سب جیسے نن مسلمین کرتے ہیں نا، ایسا اب اپنے میں ہوتا جا رہا ہے۔ تو مجھے وہی تو ڈر لگ رہا ہے کہ نن مسلمین تو شادیاں نکال دی، فرینڈ شپ پر زندگیاں گزارنا شروع کر دیا ہے، بچوں کے باپ کے نام نہیں ہوتے ہیں، صرف سرنیموں پر نام بنائے جا رہے ہیں، اس لیے کہ پتہ ہی نہیں کہ باپ کون ہے، آج یہاں ہے تو کل کہاں ہے، ان کو تو باپ کا ہی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ مجبوراً ان لوگوں کو سرنیم پر رشتوں کو معین کرنا پڑا تاکہ باپ والا نام ہی نکل جائے، سرنیم پر پورا سسٹم چل جائے۔ لیکن تم تو مسلمان ہو، تم تو ایسا نہیں کر سکتے ہو، اس لیے کہ اللہ اور رسول کے قانون سے ہم باہر نہیں جا سکتے، فرینڈ شپ کے رشتے ہم لوگ قائم نہیں کر سکتے، وہ ہمارے لیے حرام ہے، حرام ہے۔ تو جب فرینڈ شپ کا رشتہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ ہمارے لیے حرام ہے، تو صرف یہی ایک نکاح والا رشتہ ہے، تو اگر اس کو ہم پرابلم میں ڈالیں گے
تو پھر آئندہ کیا ہوگا؟ اگر یا تو عورتیں گناہ پر چلی جائیں گی، یا پھر اگر نہیں کریں گی تو اپنی زندگیوں کو پامال کر دیں گی۔ اور یہ اللہ کے مخلوق کے پیدا ہوئے جو کیے ہوئے مقاصد ہیں، ان کے سری خلاف ہم لے جائیں گے لوگوں کو، اور اس طرح سے دنیا میں گناہ عام ہوتے ہیں، اور نافرمانی عام ہوتی ہے، معصیتیں عام ہوتی ہے، ماحول خراب ہوتا ہے، اور سب کچھ پرابلم میں چلا جاتا ہے۔ پھر نسلوں کا بھی ٹھکانہ نہیں رہتا کہ باپ رہے گا تو ٹھکانہ رہے گا نا، اس کی باپ کی پہچان ہی نہیں تو ان بچوں کا لک آفٹر کرنے والا کون ہوگا؟ کیا اکیلی ماں ایک بچوں کی صحیح لک آفٹر کر سکتی ہے؟ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بچے بڑے ہونے کے بعد ماں کی نہیں سن سکتے ہیں، ان کو دباؤ چاہیے، ان کو پریشر چاہیے، اور باپ کی وجہ سے ہی وہ پریشر میں جا سکتے ہیں اور صحیح راستوں کو منتخب کر سکتے ہیں۔ تو پورا ماحول تباہ ہو جائے گا ہماری تھوڑی سی یعنی پرابلم کی وجہ سے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے بھائی؟ کیا کرنا چاہیے؟ آپ خود ہی مجھے مشورہ دیجئے، ہے نا، میں اتنے آپ کو مشورے دے رہا ہوں، ایک مشورہ آپ بھی دیجئے کہ بھائی ہمیں ظلم سے توبہ کر لینی چاہیے، ہمیں آنے والی کو ٹربل نہیں دینا چاہیے۔ اللہ نے اس کو بھیجا ہے، اور اللہ نے کہا یہ محبت کا رشتہ بنا کے میں تجھے دے رہا ہوں، وہ خود نہیں آ رہی ہے، میں نے اپنے کلمات سے اس کو تیرے لیے جائز کیا ہے، اس نے وہ تیرے گھر پہنچی ہے، وہ خود نہیں آئی ہے، میں نے پہنچایا ہے، میرے قانون نے پہنچایا ہے، میرے ارشاد نے پہنچایا ہے، اور اس کو میں نے تیرے لیے جائز کیا ہے، اور تیرے لیے رفیق حیات اس کو میں نے بنایا ہے۔ تو اگر عورت کمزور ہے تو صرف اس کی کمزوری کو دیکھ کے ظلم مت کرنا، اس کو بھیجنے والا تو اس کا رب ہے، اور وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، جو کسی بھی ظالم کو معاف نہیں کرتا، وہ ظالم کو دنیا میں بھی بدلہ دیتا ہے، اور ظالم کو آخرت میں بھی اس کا یعنی عذاب اور اس کا ٹھکانہ اس کو بتائے گا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم جو ظلم کر رہے ہیں اس سے اللہ کو کبھی غافل مت سمجھو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور وہاں تو دوسروں کے بارے میں ظلم کی بات ہے، یہاں تو اس رشتے میں ظلم کی بات ہے جہاں اللہ ہی نے اس کو طے کیا، کلمات اللہ کے، اجازت اللہ کی، فرمان اللہ کا، قانون اللہ کا، بھیجنا اللہ کا، سب کچھ اللہ کا، اسی نے بھیجا۔ اب ایک عورت پر ظلم ہوتا ہے، ظلم پر ظلم ہوتا ہے، تو وہ عورت رب کی بارگاہ میں اتنا تو کہے گی، میرے رب تیرے کہنے سے میں یہاں آئی تھی، تیرے بھیجنے سے میں یہاں آئی تھی، تیرے فرمان پر میں یہاں آئی تھی، تیرے قانون پر میں یہاں آئی تھی، تو نے مجھ سے کہا تھا یہ رشتہ محبت کا رشتہ ہے، اور محبت کے نام پر میں تجھے بھیج رہا ہوں۔ پھر میرا اللہ یہ تو سب کچھ الٹ گیا، سب کچھ الٹ گیا۔ تب وہ عورت مظلومہ بن جاتی ہے، اور اس کی پکار عرش الہی کو ہلا دیتی ہے، پھر وہ اپنی زبان سے جو کہتی ہے وہ سب ہو کر کے رہ ہی جاتا ہے۔ مظلوم کی دعا رد نہیں کی جاتی، نبی نے فرمایا اپنی عورت کو مظلومہ مت بناؤ، ورنہ دوسرے مظلوم تو جو ہے نا وہ باہر کے ہیں، ان کے لیے اتنے حقوق اللہ نے مقرر نہیں کیے جتنا ایک بیوی کے لیے اللہ نے حق مقرر کیا ہے۔ اللہ نے اس کو بھیجا ہے، اللہ کے کہنے پر وہ آئی ہے، اللہ نے اس کو محبت کا وعدہ دیا ہے، تو سب کچھ یہاں اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس عورت کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہاتھ اٹھا کے اتنا ہی کہنا ہے، میرے اللہ تیرے کہنے پر میں یہاں آئی تھی، اور تو نے مجھ سے کہا تھا کہ اس رشتے کو میں نے محبت کا رشتہ بنایا، لیکن میرے مولا ایسا نہیں ہے، یہاں تو انہوں نے سارا تیرا بنایا ہوا جو قانون تھا اس کو الٹ کے رکھ دیا ہے۔ بس عورت کا اتنا کہنا یہ شوہر کے خاندان کی تباہی کے لیے، بربادی کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہ مظلوم تو بہت سارے ہوتے ہیں، مگر اتنا بڑا مظلوم کے بارے میں آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا کہ بیوی جو ہے وہ ایسی مظلوم ہے کہ اس مظلوم کو تو رب نے بھیجا تھا یہاں، اور تم نے اس پر ظلم کیا ہے، تو اس کو تو صرف وہاں اتنا ہی کہہ دینا ہے کہ تو نے مجھے بھیجا تھا، تیرے قانون پر آئی تھی، اور انہوں نے میرے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ اب تم خود اندازہ لگاؤ کہ رب تم سے بدلہ لینے پر آئے گا تو تم کیا سمجھتے ہو کہ تم آباد رہ جاؤ گے؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اللہ فرماتا ہے ظالم لوگ ان قریب جان جائیں گے کہ کیسا پلٹا ان کو دیا جاتا ہے، یعنی کیسے ہلاک کر دیا جاتا ہے، کیسے برباد کر دیا جاتا ہے، کیسے نیست و نابود کر دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ظالم لوگ بہت نزدیک جان لیں گے کہ ان کو کیسا پلٹا دیا جاتا ہے۔ تو
ظلم میں مت جاؤ، رشتہ ظلم کا نہیں ہے۔ اور میں نے عورتوں کو کہہ دیا کہ تمہارے گھر کا کام بھی تم اس کو بوجھ سمجھ کے مت کرو، تمہارے لیے نبی نے بہت بڑا تحفہ دیا ہے کہ تمہارے کپڑے دھونے کو بھی جہاد کے برابر بنا دیا، برتن دھونے کو بھی جہاد کے برابر بنا دیا، کھانا رکھنے کو، کھانا پکانے کو، ہر عمل کو جو گھر کا ہے اس کو تمہارے لیے جہاد بنا دیا، تو تم بھی اسے بوجھ مت سمجھو، آگے بڑھتی رہو، آگے بڑھتی رہو، دونوں مل کے رہو۔ اور جیسا اللہ نے ہم لوگوں سے تقاضا کیا ہے اس تقاضے کے مطابق بن کے رہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اچھا بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور گھریلو زندگیوں کو ہم سب لوگوں کو اچھا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ پروردگار عالم ہمارے سامع ناظرین کے عبادتوں کو قبول فرما، ان کے روزوں کو قبول فرما، رزق حلال میں وسعت عطا فرما، نیک جائز مقاصد سب کے پورے فرما، سب کی اولاد کو اچھے رشتے عطا فرما، اچھی صحبتیں عطا فرما، غلط صحبتوں سے ان کی حفاظت فرما، اہل سنت والجماعت کے اداروں کو دین دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ پروردگار عالم جو نصیحتیں قرآن و حدیث کے آئینے میں پہنچائی جا رہے ہیں، ان نصیحتوں کو ہمیں سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہم سب کے گھروں کو اچھا گھر بنا دے۔ پروردگار عالم ان کو ہمارے اس پاکیزہ رشتے کو قانون کے مطابق اور قانون سے بھی بڑھ کے محبتوں میں آگے بڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ادارے کو مت بھولیے گا، میں ہر پروگرام میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی یاد رہے کہ ہم سب کو مل کے ہی یہ کام کرنا ہے، اکیلے ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم تھوڑا بہت مینجمنٹ کر لے جائیں گے، لیکن پیسوں کے معاملے میں تو پھر سب کی ضرورت پڑتی ہے، تو کوئی مینجمنٹ کرتا ہے، کوئی پیسہ دیتا ہے، دن کا کام ایسے ہی چلتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ جامعہ معینیہ ضرور بنات کو بھی یاد رکھیں گے، دار تامہ کو بھی یاد رکھیں گے۔ پھر ملیں گے آئندہ پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔